जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, दे दो अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। ऐसा लगता है कि मानो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में छाती ठोकने का कंपटीशन चल रहा है। कभी मोदी जी मध्य प्रदेश जाकर छाती ठोककर मंच से गारंटी देते हैं, तो वहीं अमित शाह राजस्थान में छाती ठोककर मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। 1 और 2 नंबर के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है कि मानो घमंड कूट कूट कर भरा है। बता दें कि ताजा वीडियो अमित शाह का वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं, पहले आप बयान ध्यान से सुनिए और हाँ, बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कैसे पोल खुली है और पब्लिक ने क्या जवाब दिया है, उस पर आते हैं। लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप नहीं। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। तो ये वो वीडियो है जो कि राजस्थान की उदयपुर की जनसभा से निकलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 24 की तरफ से भी इसे शेयर किया गया है। देखिए, लिखा है कि राहुल पीएम बने तो भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। उदयपुर में राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह का हमला। तो अमित शाह ने कैसे हमला बोला है, कैसे छाती ठोकी है, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। कहते हैं कि मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं कि हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का कभी भी कोई भी आरोप नहीं लगा पाए। देश के गृह मंत्री हैं, बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर बोल क्या रहे हैं। छाती ठोक रहे हैं, राहुल गांधी को चैलेंज भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे छाती ठोकी, आपने वीडियो देख लिया। अब मैं आपको राजस्थान के ही घोटाले की आरोपों की खबर दिखाती हूँ। खबर देखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने राजस्थान में भाजपा सरकार पर बिजली घोटाले का लगाया आरोप। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने निजी बिजली कंपनियों को मुनाफाखोरी में मदद करने के लिए 35,440 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ये 2018 की खबर है, राजस्थान की खबर है। और क्या घोटाले के आरोप लगे और कितनी करोड़ों में संख्या है, आप देख सकते हैं। एक और खबर दिखाती हूँ, खबर दर खबर आप देखिए कि कैसे बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, छाती भी ठोकी जाती है, राहुल गांधी को चैलेंज भी किया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये यहाँ पर समझने वाली बात है। क्योंकि समझने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लोग मंच पर खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि देश के गृह मंत्री हो और इतना भी नहीं पता कि खबरें कैसी चल रही हैं। फिलहाल कथित घोटालेबाजी या फिर यूं कहें जुमलेबाजी की भी इंतहा होती है। एक और खबर आपको मैं दिखाती हूँ, एक और खबर देखिएगा। आज तक की इसमें लिखा हुआ है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला क्या है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जारी हुआ नोटिस। तो ये जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला है, ये 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा घोटाले का आरोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये केंद्रीय मंत्री क्या कांग्रेस सरकार में है?
आपको बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत अभी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो आरोप हैं वो मोदी सरकार पर लग रहे हैं, उनके ही कैबिनेट मंत्री इस पर लग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह शायद ये भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस लिए चैलेंज कर रहे हैं। डिजिटल दौर है भैया, सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। वैसे जहां तक रही राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात, इसको लेकर भी पहले ही एक बार अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी है। हम आपको खबर दिखा चुके हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं, क्योंकि बार बार ये जो प्रधानमंत्री को लेकर बात कर रहे हैं अमित शाह, लगातार फजीहत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्या रणनीति है, न जाने किस बात का डर है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राहुल गांधी के लिए कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इसी तरीके से जब बिहार में जनसभा की थी तो क्या सवाल किया था, अमित शाह मंच से चिल्ला रहे थे खड़े होकर कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल बाबा या फिर कि नरेंद्र मोदी। तो पब्लिक ने क्या जवाब दिया है, मैं आपको पब्लिक पोल दिखा देती हूं। खबर देखिए न्यूज 24 की, इसमें लिखा है कि अमित शाह ने पूछा कौन बनेगा पीएम, राहुल या मोदी, आपकी राय क्या है। तो राय देखिए, राहुल गांधी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 61%, 23% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लगभग दुगना आंकड़ा है। तो इन लोगों को बार बार इसी तरीके से कथित तौर पर मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। रणनीति तो तय की गई है कि अमित शाह बार बार इस तरीके की बातें करेंगे कि पीएम पद के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, तो जो विपक्षी एकता है उसमें फूट पड़ जाएगी। लेकिन फूट तो पड़ नहीं रही है, और किस तरीके से फजीहत हो रही है ये अपने आप में ही समझने वाली बात है। फिलहाल जहां तक अमित शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो भ्रष्टाचार नियति बन जाएगी, इसके जवाब में भी एक फोटो वायरल हो रही है। एक और फोटो है, मैं आपको दिखाती हूं। देखिए इसमें लिखा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते हैं तो पेट्रोल 66 रुपए लीटर हो जाएगा, डीजल 55 रुपए और रसोई गैस 600 रुपए। वैसे भी वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक जवाब दे रही है, ये किसी और के जवाब नहीं, या फिर कि कांग्रेस की तरफ से किया गया पलटवार नहीं, ये पब्लिक के दिए गए जवाब हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कभी पीएम मोदी छाती ठोकते हैं, कभी अमित शाह छाती ठोकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में छाती ठोकी थी। हमने आपको खबर दिखाई थी कि अमेरिका से लौटे और अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर खड़े होकर किस तरीके से छाती ठोकी, छाती ठोककर कहा कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई करूंगा, पीएम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं, मैं गारंटी देता हूं कि सब पर कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही पल बीजेपी के घोटालों की लिस्ट जारी हो गई। अब इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई करेंगे क्या पीएम मोदी, बड़े सवाल हैं। सवाल अमित शाह को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। अब इस छाती ठोकने के कंपटीशन पर और झूठ के पुलिंदों पर, जो कि झूठ के पुलिंदे हैं, कथित तौर पर किस तरीके से पोल खुल रही है आप देख सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।